नमस्कार साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम आरपीएफ की तैयारी करें और आज आरपीएफ की 33वीं क्लास है। आज आरपीएफ की 33वीं क्लास है दोस्तों, ठीक है। इन सभी क्लासेस की पीडीएफ में प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में अगर ये सभी पीडीएफ आप प्लेलिस्ट आप लोग देखकर चले जाते हैं तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे, गारंटी है मेरी दोस्तों, ठीक है। आप ये ना सोचिए कि एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी एग्जाम बहुत दूर है। जिन बच्चों को सिलेक्शन लेना है वो अभी से तैयारी करेगा दोस्तों। आप डेली क्लास देखिए, आपकी जीके जिस बहुत ही अच्छे लेवल की हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। आपके स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 646, जवाब दीजिए। मेहराब कला और गुबंद कला का जनक किसे कहा जाता है, बताइए। अकबर को, जहांगीर को, ऐबक को या औरंगजेब को? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा। हर क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो एक बार जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। मेहराब और गुबंद कला का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाले आपके, ठीक है। नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा दोस्तों इस चुनाव के बाद 4 तारीख के बाद दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना, तो आप पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दें। देखो दोस्तों, मेहराब कला और गुबंद कला का जनक कहा जाता है, मैं सभी को बता दूं, ऐबक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है दोस्तों। मेहराब कला और गुबंद कला, गुबंद कला शायद आपने देखी हो दोस्तों, जैसे ऐसे होती है और यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, कहीं देखी हो शायद आप लोगों ने, ऐसे है ना, यहाँ पर ऐसी टाइप की होती है गुबंद कला। और मेहराब कला ऐसी अगर आपने देखी हो तो ऐसी ऐसी टाइप की है ना। तो ये गुबंद और मेहराब कला होती जो ऐबक ने इसका जनक कहा जाता है दोस्तों। ऐबक दोस्तों आप सभी को पता है, गुलाम वंश की स्थापना करी है ऐबक ने। किसने? किसकी? गुलाम वंश की स्थापना करी है, गुलाम वंश की। गुलाम वंश 1210 में गद्दी पर बैठता है और 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते समय। एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है मित्रों। और ऐबक के गुरु कौन थे? बख्तियार काकी। और बख्तियार काकी के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, नहीं, मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। बख्तियार काकी की याद में दोस्तों ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। 72.5 मीटर इसकी हाइट है दोस्तों, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। निम्न में से प्रियदर्शनी के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजनी नायडू को, इंदिरा गांधी को, कर्पूरी देवी को या मीरा कुमारी को? दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताएंगे दोस्तों, प्रियदर्शनी के नाम से किसे जाना जाता है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए क्लास के अंत तक जरूर वॉच करना दोस्तों। आप लोग क्लास वीडियो को पूरा अंत तक वॉच किया करें। आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं और क्लास को छोड़ देते हैं, तो वहीं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हो जाते हैं। तो आप लोग क्लास को पूरा अंत तक वॉच करेंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों, ठीक है। आपसे बात करी गई प्रियदर्शनी की दोस्तों। प्रियदर्शनी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी को दोस्तों। इंदिरा गांधी को और किस नाम से जाना जाता है? आयरन लेडी। आयरन लेडी, आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है गुरुजी? इंदिरा गांधी को, आयरन लेडी, ठीक है। कर्पूरी देवी को जननायक, जननायक, जननायक के नाम से किसे जाना जाता है गुरुजी? कर्पूरी देवी को। यहाँ जननायक है, अगर लोकनायक होता, लोकनायक को किसके? लाला लाजपत राय को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? लोकनायक। लोकनायक लाला लाजपत राय को नहीं, सॉरी, पंजाब केसरी के नाम से उन्हें जाना जाता है। लोकनायक जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप एक भी क्वेश्चन मिस ना करें दोस्तों। आपके लिए चैलेंज है, आप देखते कितने क्वेश्चन सही करते हैं इस क्लास में, ठीक है। कमेंट जरूर किया करें दोस्तों। ये क्लास में जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ, ये क्लास डेली 8 PM पर आती है दोस्तों। डेली 8 PM पर आप लोग जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से करेंगे दोस्तों। बताइए, निम्न में से कौन सी शिक्षा महावीर स्वामी ने दी थी? बताइए। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह या ब्रह्मचार्य? दोस्तों बताइए। महावीर स्वामी की इसमें दोस्तों एक शिक्षा और मिस है दोस्तों, वो कौन सी है? वो शिक्षा है दोस्तों सत्य, है ना, सत्य। ये 5 शिक्षाएं थी दोस्तों जैन धर्म की, ठीक है, ध्यान रखना। तो महावीर स्वामी ने जो शिक्षा दी थी वो कौन सी थी? ब्रह्मचर्य की दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। महावीर स्वामी दोस्तों 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर दोस्तों, ध्यान रखना। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, महावीर जी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर, ठीक है दोस्तों। और इनका दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, इनका दोस्तों प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? बताइए, इनके प्रतीक चिन्ह क्या है? आप सभी को बताना होगा। महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दें कि महावीर स्वामी जी के प्रतीक चिन्ह क्या थे। एग्जाम में पूछे जाते हैं मित्रों, ठीक है। तब तक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 649। बताइए, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मुंबई में, गुजरात में, उड़ीसा में या केरल में?
मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह किसे कहा जाता है? और दूसरा क्वेश्चन यह है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह किसे कहा जाता है? बताइए। ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं दोस्तों। बताइए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है और दूसरा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? गुरुजी, अगर आप बड़े बड़े बंदरगाह की बात करें तो वो मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह दोस्तों, बंदरगाह, ठीक है। इसको दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मुंबई बंदरगाह दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और इसको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है और ये मुंबई में स्थित है। गुजरात में दोस्तों कौन सा बंदरगाह? कांडला, जिसको अभी किस नाम से जाना जाता है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कांडला, कांडला बंदरगाह, इसको दोस्तों अब किस नाम से जाना जाता है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है। यहां पर दोस्तों आयात और निर्यात बिल्कुल फ्री है दोस्तों, निःशुल्क है दोस्तों। आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल्कुल फ्री है। निर्यात और आयात बिल्कुल फ्री है। निर्यात और आयात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल्कुल फ्री है दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है वो कौन सा बंदरगाह जिसमें आयात और निर्यात बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों, तो वो है गुजरात का कांडला या फिर दीनदयाल बंदरगाह दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ओडिशा में दोस्तों आप सभी को पता है पारादीप बंदरगाह है दोस्तों। पारादीप बंदरगाह, पारादीप, जो आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में? दोस्तों ये जो बंदरगाह है ना, पारादीप बंदरगाह, यहाँ पर दोस्तों ओडिशा और झारखंड, ओडिशा और झारखंड से जो लो एस यानी कि आयरन और आता है ना, वो सबसे ज्यादा निर्यात कौन सा देश करता है? वो है दोस्तों जापान। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जापान दोस्तों यहीं से आयरन और यानी आयरन और का मतलब लो एस का निर्यात करता है। हमारे कौन से राज्य से? भारत के उड़ीसा और झारखंड राज्य से दोस्तों। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ ली जाती है दोस्तों। केरल में कोची बंदरगाह, आप सभी भली बात जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 650। दोस्तों बहुत ही शानदार कंटेंट लेके आए हो दोस्तों आप लोगों के लिए, बस क्लास को पूरा वॉच किया करें दोस्तों आप, ठीक है। और हाँ, क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करते हैं भाई, लाइक में कंजूसी ना करें दोस्तों। लाइक करने से आप हमें पता चलता है कि हमारे किस स्टूडेंट की कैसी तैयारी चल रही है और स्टूडेंट्स को क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप लोग क्लास को लाइक वाइक कर दिया करो दोस्तों। निम्न में से कौन सा देश बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? बताइए, बंगाल के साथ सीमा साझा कौन सा देश नहीं करता है? म्यांमार, नेपाल, भूटान, चीन। बताइए दोस्तों कौन सा है दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? बताइए दोस्तों, बंगाल के साथ कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता है दोस्तों? नहीं पूछा है, जल्दबाजी के चक्कर में कोई भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो यहां से अगर देखा जाए तो गुरुजी नेपाल तो करता है, नेपाल की सीमा साझा होती है बंगाल से, भूटान की भी होती है, चीन की भी होती है, लेकिन म्यांमार की नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि म्यांमार इधर पड़ जाता है और बंगाल की सीमा इधर से ऐसे निकल जाती है, ठीक है। तो म्यांमार की सीमा इधर से पड़ जाती है, तो यहाँ पे ये म्यांमार है, तो म्यांमार की सीमा इससे नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट ने यहाँ पर ए ऑप्शन को टिक किया था उन्होंने बिल्कुल सही टिक किया है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम का इंतजार ना करें कि गुरुजी अभी तो नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ, हम बाद में पढ़ेंगे, नहीं, आपको अभी से पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है दोस्तों इस बार, ठीक है। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। डेली 8 PM की क्लास अटेंड करिए, जैसा कि आप सभी को पता है, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी करो चाहे सब इंस्पेक्टर की तैयारी करो, जीके जीएस के 50 में से 50 क्वेश्चन आने हैं तो आने हैं। अगर आपको 50 में से 50 फोड़ना है, इवन 48+ भी फोड़ना है, तो आप ये डेली क्लास लीजिए। मैं 100% बोल रहा हूँ, आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो अभी तक रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं दोस्तों, और बार बार पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो। प्रस्तावना के विचार किसके संविधान से लिए गए? बताइए। आयरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। बताइए, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। प्रस्तावना के विचार किसके संविधान से लिए गए? सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे इसका। गुरुजी बात करें प्रस्तावना के विचार, प्रस्तावना के विचार लिए गए अमेरिका के संविधान से। किसके संविधान से? अमेरिका के संविधान से। अब अमेरिका के संविधान से और क्या क्या लिया गया? गुरुजी बात करें उद्देशिका, उद्देशिका भी हमारी कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। उद्देशिका, वित्तीय आपात जो कि 360 अनुच्छेद में, वो भी कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात किसके संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से दोस्तों, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, अपने पद से हटाने की प्रक्रिया कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से, ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं।
न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पूछा जाता है, मूल अधिकार कहाँ से लिए? फंडामेंटल राइट्स, अमेरिका के अधिकार संविधान से, ठीक है। और ब्रिटेन के संविधान से आप सभी को पता होना चाहिए, डीपीएसपी, है ना। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिए गए गुरुजी? डीपीएसपी लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, ठीक है। और क्या लिया गया? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। और क्या लिया गया कि राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य, ये भी आयरलैंड के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना का विचार दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में प्रस्तावना की भाषा कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था, न्यायिक प्रणाली, ये सारी एकल न्यायिक प्रणाली, ये सारी ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ क्वेश्चन नंबर 652। हर एक स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा हर एक क्वेश्चन का, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बस क्लास को पूरा वॉच करिए और जितना हो सके इस क्लास को शेयर करें भाई, शेयर वेयर कर दिया करो अपने सभी मित्रों के साथ, आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए। हमारा क्वेश्चन नंबर है 652। फीफा महिला विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत ही शानदार लेवल का है। भारत, जापान, अमेरिका, ब्राजील। बताइए भारत का राष्ट्र खेल क्या? कोई बताएगा? मैदानी हॉकी दोस्तों, ये तो पता होना चाहिए, मैदानी हॉकी। जापान का जूडो है दोस्तों, जूडो राष्ट्रीय खेल, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बताइए फीफा महिला विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? गुरुजी ये किया जाएगा ब्राजील में। यहां पर गुरुजी डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 653। बताइए सिरोही राष्ट्र उद्यान किस राज्य में स्थित है? भाई हम इसको कैसे भूल सकते हैं? ये राष्ट्र उद्यान तो हम कैसे भूल सकते हैं, जहां पर तैरता हुआ राष्ट्र उद्यान है दोस्तों, उसका नाम है किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ राष्ट्र उद्यान वहीं पर है जहां पर ये सिरोही राष्ट्र उद्यान है। अब बता दीजिए, आपको हिंट मिल गया है। किबुल लामजाओ राष्ट्र उद्यान, किबुल लामजाओ, ठीक है, किबुल लामजाओ उद्यान। ये कैसा उद्यान है? एक तैरता हुआ उद्यान है दोस्तों, तैरता हुआ। अगर मैं पूछूं ये किस नदी पर है दोस्तों? किस झील पर है? बताइए कहां पर है, किस झील पर है? तैरता हुआ उद्यान है दोस्तों, तैरता हुआ उद्यान है, ठीक है। किस झील पर है भाई, जल्दी से बताएं। लोकटक झील पर है दोस्तों। किस झील पर है? लोकटक झील पर दोस्तों, लोकटक झील। अब ये लोकटक झील कहां पर है गुरुजी? ये आपके मणिपुर राज्य में पड़ेगी। मणिपुर कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में, बिल्कुल, ठीक है। तो सिरोही राष्ट्र उद्यान भी कहां पर है? मणिपुर में। किबुल लामजाओ राष्ट्र उद्यान भी कहां पर है? मणिपुर में ही है, जो कि लोकटक झील पर है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। असम में काजीरंगा आप ध्यान रखेंगे, नामेरी, मानस ये आप ध्यान रखेंगे, बिहार में वाल्मीकि ध्यान रखेंगे, राजस्थान में केवलादेव, घाना पक्षी विहार, डेजर्ट नेशनल पार्क, ये सारे आप राजस्थान में ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 654। बताइए भारत के संविधान में अंतिम हस्ताक्षर किसके हुए थे दोस्तों? बताइए जो भारत का संविधान था उसमें जो अंतिम हस्ताक्षर पूछा दोस्तों, यहां पर आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। यहीं पर आपके भारत की पहली महिला कौन सी थी जिसने, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यह बनता है कि भारत की पहली महिला कौन सी थी जिसने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? संविधान बन गया था तो उसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे, ये भारत की पहली महिला थी। पहली महिला कौन थी? महिला में पूछे तो आप पहली सरोजनी नायडू टिक करेंगे, सरोजनी नायडू। अगर मुस्लिम महिला पूछे, मुस्लिम महिला, तो आप बेगम एजाज रसूल, मुस्लिम महिला थी जिसने हस्ताक्षर किए थे। मुस्लिम महिला, ये मुस्लिम महिला थी जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, संविधान बनने पर, ठीक है दोस्तों। और आपको पूछा अंतिम हस्ताक्षर किसने किए थे दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे मित्रों, अंतिम हस्ताक्षर, अंतिम। और पहले हस्ताक्षर पूछे दोस्तों पुरुष में, पहले किए थे जवाहरलाल नेहरू, पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान में आपको अंतिम पूछा है तो यहां पर आपके टिक होगा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दोस्तों अंतिम हस्ताक्षर किए थे दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 655 है। शिवालिक के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र स्थित है? भावर, खादर, तराई या बांगर? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। शिवालिक के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र स्थित है? भावर, खादर, तराई या बांगर? जल्दी से बताएं।
तो यहाँ पर आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे, बिल्कुल भावर क्षेत्र है दोस्तों। कौन सा क्षेत्र है? भावर। तो ए विल बी द राइट आंसर। तो भाई जिन भी स्टूडेंट ने ए ऑप्शन को टिक किया है बिल्कुल सही टिक किया है दोस्तों, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 656 बताइए, हाइड्रोजन के जलने से सम्मिलित प्रक्रिया कौन सी है? बताइए, हाइड्रोजन के जलने से कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑक्सीकरण होता है, जल योजन होता है, हाइड्रोजनीकरण होता है या अवकरण होता है? बताइए कमेंट करके जिन बच्चों को आता है। दोस्तों जल्दी से क्लास जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं तो नोटिफिकेशन आपको ही यूट्यूब सबसे पहले भेजे। दोस्तों बताइए, हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में दें दोस्तों। बहुत ही शानदार क्लास है आपकी, डेली चलेगी, जीके जीएस की क्लास है ये, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आप ऑक्सीकरण टिक कर रहे होंगे सभी स्टूडेंट। क्या बात है, सभी स्टूडेंट ऑलमोस्ट एक ही ऑप्शन टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन 657, आईसीसी मेन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला है दोस्तों? बताइए, डेविड वार्नर को, उस्मान ख्वाजा को, विराट कोहली को या रोहित शर्मा को? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। क्या होगा इसका सही जवाब? विराट कोहली की बात करें दोस्तों, आईपीएल 2024 में दोस्तों ऑरेंज कप इन्हीं के पास थी दोस्तों। सबसे ज्यादा रन बनाए विराट कोहली ने दोस्तों, ठीक है। बट नॉकआउट मैच में ये बेंगलोर हार जाती दोस्तों, ठीक है। बताइए क्या राइट ऑप्शन होगा? एलिमिनेटर मैच था दोस्तों वो, ठीक है। तो यहां पर आप लोग उस्मान ख्वाजा को टिक करेंगे दोस्तों। आईसीसी मेन टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 मिला है दोस्तों उस्मान ख्वाजा को। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के, ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। डेविड वार्नर भी ऑस्ट्रेलिया के ही हैं दोस्तों, डेविड वार्नर भी ऑस्ट्रेलिया के, ये अपने भारत के दोनों जने। आप सभी बच्चे भली भांति परिचित होंगे इनसे, है ना। इनको कौन कौन नहीं जानता है, ठीक है, हर कोई जानता है इन दोनों को, ठीक है दोस्तों। 658, निम्न में से पुरंदर की संधि कब हुई थी? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। 665 में, 666 में, 667 में, 668 में। और आप सभी से रिक्वेस्ट है ये भी बताना कि ये संधि किन किन के बीच में हुई थी। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? यहीं पर दोस्तों संभाजी को 5000 का मनसबदार बनाया जाता है दोस्तों। निम्न में से पुरंदर की संधि हुई थी, कहां पर हुई थी और किसके बीच में हुई थी? गुरुजी पुरंदर की संधि की बात करें पुरंदर की संधि, ये किसके बीच में हुई थी? एक तरफ तो थे हमारे महाराष्ट्र की शान छत्रपति शिवाजी महाराज, है ना, शिवाजी थे, ठीक है। और दूसरी तरफ मिर्जा जयसिंह। कौन था? मिर्जा जयसिंह कौन थे भाई? मिर्जा जयसिंह थे दोस्तों, ठीक है। इनके बीच में ये पुरंदर की संधि होती 1665 में दोस्तों। किसने ऑप्शन ए को टिक किया है? जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन ए को टिक किया है बिल्कुल सही टिक किया है मित्रों। यहां से आप लोगों के लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। भाई क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दो दोस्तों, एक बार जल्दी से सभी बच्चे लाइक करें, फिर क्लास को आगे बढ़ें, जल्दी से करें लाइक, ठीक है। बढ़े आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 659 का जवाब दीजिए। घर्षण से वस्तुओं में आवेश आ जाने को क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत, घर्षण बल, घर्षण गति या घर्षण? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे घर्षण से वस्तुओं में आवेश आ जाने को क्या कहा जाता है? घर्षण विद्युत, घर्षण बल, घर्षण गति या फिर घर्षण? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल गुरुजी हम इसको घर्षण विद्युत कहते हैं, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 660, मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान पर कौन होता है? राज्य सचिव, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों, इसका मतलब क्या? आप लोग अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप लोग हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में किया करें दोस्तों। ये क्लास आप लोगों के लिए लाई जाती है, कंटेंट आप लोगों के लिए दिया जाता है, आपको हर एक क्लास की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो दोस्तों आपको पढ़ने में क्या जा रहा है ना। तो आप अच्छे से अपना सिलेक्शन लीजिए दोस्तों। अगर पढ़ना सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करो दोस्तों अभी से ही, ठीक है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री टिक करेंगे, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 661 बताइए, रीसा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है? रीसा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है जिन्हें हाल में जीआई टैग प्रदान किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा या असम? मेरे सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे रीसा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल में ही
जीआई टैग प्रदान किया गया है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कमेंट करिए, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों बात करें आपके एग्जाम की डेट की दोस्तों, तो ये अभी जो आपके चुनाव हो रहे हैं, चुनाव फाइनल हो जाए 4 तारीख के बाद आपके नोटिफिकेशन आज आने की बहुत ही संभावना है दोस्तों। इससे आपकी एग्जाम डेट पता चलेगी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आप एग्जाम डेट का इंतजार न करें, अभी से तैयारी शुरू कर दें अगर सिलेक्शन लेना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पहले तो आप इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब? त्रिपुरा, जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, त्रिपुरा दोस्तों, जहां पर दोस्तों क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है दोस्तों, त्रिपुरा, और बाइसन नेशनल पार्क भी यहीं पर स्थित है। तो सी ऑप्शन आप लोग सही सभी टिक करेंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मानिक सिंह दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन 662 बताइए, अहमदाबाद किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ये क्वेश्चन एग्जाम कोई भी हो एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है। नदियों के किनारे बसे हुए शहरों से संबंधित एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। चंबल नदी पर 2 शहर बसे हुए, मैं आपको बता देता हूं, एक तो ग्वालियर और दूसरा राजस्थान का कोटा शहर, ठीक है। ये 2 शहर बसे हुए। गंगा पर तो दोस्तों गंगा और यमुना यूपी बिहार में रहती है, फैली हुई है, और यूपी बिहार के ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शहर इन्हीं 2 नदियों पर बसे हुए, ठीक है। तो मैं आपको गंगा की यहां से लिस्ट बनाना स्टार्ट कराता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों गंगा के बारे में देखिए। गंगा में सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे, गंगा में दोस्तों एग्जाम में जो ज्यादा पूछे जाते हैं मैं वही बताऊंगा, सारे नहीं बताऊंगा, जो ज्यादा पूछे जाते हैं वही बताऊंगा, जो ज्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं। सबसे पहले कन्नौज, आप सभी को पता होगा दोस्तों, कन्नौज पर मोखरी वंश हुआ करता था, अवंतीवर्धन शासक हुआ करते थे, पुष्यभूति वंश आपने सभी पढ़े होंगे, थानेश्वर वंश आपने सभी ये पढ़े होंगे, कन्नौज पर शासन किया था, ठीक है, कन्नौज, ठीक है। और दूसरा आप देखेंगे प्रयागराज, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होकर गलत करते हैं, प्रयागराज। और तीसरा जो ज्यादा पूछा जाता है वो है कानपुर, ये कोटा राजस्थान का कानपुर नहीं है, ये अपने भारत का कानपुर है ना, कानपुर यूपी वाला कानपुर, ठीक है। और चौथा है पटना, ठीक है। ये बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। और गोमती रिवर पर भी बहुत सारे हैं जो पूछे जाते हैं, दो इंपोर्टेंट है। गोमती नदी पर भी 2 हैं दोस्तों, कौन कौन से? गोमती नदी पर 2 हैं दोस्तों, कौन कौन से? लखनऊ और जौनपुर। लखनऊ बहुत पूछा जाता है, लखनऊ किस रिवर पे? गोमती रिवर पर। और दूसरा कौन है? लखनऊ के बाद आप ध्यान रखेंगे जौनपुर, कौन सा भाई? जौनपुर, साबरमती, हाँ अहमदाबाद दोस्तों आपके साबरमती नदी पर बसा हुआ है दोस्तों, साबरमती नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों, साबरमती। उदयपुर शहर भी यहीं पर बसा हुआ, उदयपुर, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट है जो आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है भारत के? बताइए। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। गोरामारू राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, गोरामारू राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, गोरामारू, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। यहां पर जगह नहीं थी इसलिए 2 ओरल बता दिए, ठीक है। आपको पूछा दोस्तों पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है दोस्तों, यहां पर शायद ऑप्शन ही नहीं मिला है, यहां पर दोस्तों ऑप्शन ही नहीं दिया है। बताइए। आंध्र प्रदेश में तो आप सभी बच्चे जानते होंगे, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पातीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है ना, और एक और है दोस्तों, कौन सा? पातीकोंडा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आप सभी बच्चे जानते हो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है ना, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये पूछ लिए जाते हैं। ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 664, मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की गई थी, इसका वर्णन किस संशोधन में? 44वें संशोधन में, 74वें संशोधन में, 86वां संशोधन या 36वां संशोधन? बताइए दोस्तों। यहाँ पे 36 नहीं होगा, माफी चाहता हूँ, यहाँ पर 61 होगा दोस्तों, 61 होगा, ठीक है। बताइए दोस्तों, मतदान की आयु 21 से बढ़कर 28 की गई थी, वो 61वें संविधान संशोधन में की गई थी। कौन से? 61वें संविधान संशोधन में ये की गई थी दोस्तों, ध्यान रखना। और 86वें संविधान में क्या हुआ था? 6 से लेकर 14 साल के बच्चों की दोस्तों शिक्षा निःशुल्क कर दी गई थी, शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य कर दिया था, शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य। एग्जाम में पूछे जाते हैं ये संशोधन दोस्तों, ये अमेंडमेंट्स पूछे जाते हैं,
निशुल्क अनिवार्य कर दी थी दोस्तों, अनिवार्य, ठीक है, निशुल्क अनिवार्य। 74वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? 74वें संविधान संशोधन में दोस्तों 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ये दोस्तों प्रांत ग्राम पंचायत की दोस्तों शहर वाला इलाका था, शहरी के लिए, ठीक है, ठीक है, शहरी के लिए था दोस्तों। जो 74वां था उसमें अनुसूची 12 को जोड़ा गया था, अनुसूची 12 को जोड़ा गया था, अनुसूची 12 को जोड़ा गया था दोस्तों, ठीक है। 44 में तो आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे दोस्तों कि संपत्ति का अधिकार को समाप्त करके एक लीगल राइट्स, लीगल कानून बना दिया था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग डी ऑप्शन टिक करेंगे, आपके क्वेश्चन का जवाब डी ऑप्शन सही है। ये क्लास का 64वां प्रश्न देखिए, 664वां मतदान, ये तो दोबारा हो गया दोस्तों, ये दोबारा हो गया, ये हम कर चुके दोस्तों, ठीक है। यही था, हमने वो गलत क्वेश्चन सोल्व किया, यही था, इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, देखो, ठीक है। टीम ने एक क्वेश्चन ऐड कर रखा था 61 वाला। हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वारली चित्रकला का संबंध किस राज्य? चले एक एक चित्रकला हम पढ़ते हैं, एक एक राज्य की जो आपके सामने। बात करें आंध्र प्रदेश की, यहां पर कलमकारी चित्रकला देखने को मिलेगी। एक और चित्रकला है दोस्तों, थोड़ा अजीब सा नाम है, मुगुल्लू चित्रकला, ये भी थोड़ा अजीब सा नाम है, याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगत मोहन रेड्डी है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। एग्जाम में मुख्यमंत्री से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में सबसे पहले मुख्यमंत्री तो सिद्धारमैया दोस्तों, ठीक है, श्री सिद्धारमैया दोस्तों। कर्नाटक में आप ध्यान रखें, रंगवाली और कसौती चित्रकला, ये दो चित्रकलाएं बहुत ही फेमस है कर्नाटक की दोस्तों। ओडिशा की बात करें, पट्टचित्र और सोरा बहुत ही फेमस है दोस्तों, उड़ीसा की दोस्तों, पट्टचित्र और सोरा। बात करें महाराष्ट्र की मैं दोस्तों मैं आपके ब्लैक पेन से लिख देता हूं। महाराष्ट्र में आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले ध्यान रखेंगे रंगोली चित्रकला, और दूसरी ध्यान रखेंगे रंगोली के बाद ध्यान रखेंगे वारली, ठीक है। और भी चित्रकलाएं हैं दोस्तों, जैसे गुजरात की अथैया चित्रकला हो गई, अथैया चित्रकला बहुत ही पूछी जाती है। और पिथोरा तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, गुजरात की फेमस है। लखनऊ की चित्रकला चिकनकारी चित्रकला हो गई, लखनऊ की चिकनकारी चित्रकला हो गई दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है दोस्तों, ठीक है। और भी दोस्तों हैं जैसे, और दोस्तों बिहार और झारखंड की जदो पाटिया हो गई है ना, जदो पाटिया बिहार और झारखंड की हो गई दोस्तों, बिहार की बहुत पूछी जाती है, अलग से बिहार की पूछी जाती है। मधुबन अर्पिन गोदान है ना, मधुबन अर्पिन गोदान ये पूछी जाती है। हिमाचल प्रदेश की जैसे गुलेर चित्रकला हो गई, अरोफ चित्रकला हो गई, पहाड़ी चित्रकला हो गई दोस्तों, ठीक है, कांगेर चित्रकला हो गई। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ये कुछ इंपॉर्टेंट चित्रकलाएं हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट लें। आज की क्लास को हम साथियों यहीं पर वाइंड अप करते हैं दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार इस क्लास को सभी स्टूडेंट्स लाइक करेंगे। देखिए लाइक में कंजूसी ना करें, आपके लिए बहुत ही शानदार इतनी मेहनत से कंटेंट लेके आते हैं दोस्तों, आप लोग लाइक कर दिया करें दोस्तों, आपके लिए ही क्लास लेके आते हैं दोस्तों। एक लाइक में क्या जाता है दोस्तों, ठीक है। क्लास को लाइक जरूर किया करें और सभी मित्रों में शेयर जरूर किया करें। जैसे आपने क्लास को देखा तो आप अपने सभी मित्रों में शेयर करके आएंगे। बहुत ही शानदार क्लास थी हमारी ये, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा दोस्तों, ठीक है। तो आज भाई हमने यहाँ पर आज आरपीएफ की हमने 33 क्लास कंप्लीट कर ली। कितनी क्लास कंप्लीट कर ली? 33 क्लास, ठीक है। मैं हर एक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना चाहता हूं जो आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए मैंने हमारा टारगेट था दोस्तों 50 क्लासेस का। 50 क्लासेस का हमारा टारगेट है, जिसमें से हमने 33 क्लास आज कंप्लीट कर लिए। इसके बाद बची 17 क्लासेस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारी मॉडल पेपर सीरीज होगी दोस्तों, उनमें आप सभी के लिए वो इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और हर क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है। जिसने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आपके दोस्तों 50 क्लासेस से दोस्तों आपके लगभग 1000 क्वेश्चंस हो जाएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ठीक है। और उन 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपके लिए अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा और आपके लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर भिजवा दूंगा 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ दोस्तों, बिना आंसर, खाली क्वेश्चंस दिखेंगे, आपको आंसर रिप्लाई करने, ठीक है। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। हर एक स्टूडेंट क्लास को शेयर करेगा। क्लास का टाइम 8 PM रहता है, कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे। ध्यान रहेगा 8 PM टाइम, कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम, जय हिंद।